अस्सलामुअलैकुम मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे मुसलमान बुज़ुर्गों। हम आपसे एक अहम बात बताएंगे, आप सुनिए। सही है कि गलत है, ज़रा आप सोचिएगा। आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी है। जनवरी 31 तारीख को जुम्मा गया है, यानी कल जुम्मा था। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, कल जुम्मा था। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के बड़े अलामत में से एक अलामत ये है, वक्त छोटा हो जाना। क़यामत के बड़े बड़े अलामतों से एक अलामत ये है कि वक्त का घट जाना, छोटा हो जाना। एक साल ऐसे गुजरेगा जैसे एक महीना ऐसे गुजरेगा जैसे एक हफ्ता, और एक हफ्ता ऐसे गुजरेगा जैसे एक दिन ऐसे गुजरेगा जैसे एक घंटा ऐसे गुजरेगा जैसे एक मिनट। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक हदीस पहुंचाया है, ये अल्लाह के तरफ से अल्लाह का बताया हुआ बात हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम तो अल्लाह को जानते भी नहीं थे। हमें अल्लाह की खबर देने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हम इंसानों को बताया अल्लाह है, अल्लाह हक़ है, अल्लाह का फरमान हक़ है। एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सारे कायनात का बनाने वाला रब है। ये सारे जो बात है, कुरान हदीस की जो बात है, क्या सही क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे बात जो है हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, रहम किया है हम पर, कि हम तक हक़ और गलत का फैसला बताया। तो मेरे यारों, कल हम जुम्मा पढ़ रहे थे, हमें ऐसा फीलिंग हो रहा था जैसे अगले जुम्मा जो हम पढ़े थे, यानी 23 तारीख को या 24 तारीख को जुम्मा था। अगले महीना में 5 जुम्मा था, जनवरी में 5 जुम्मा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कल हम जुम्मा पढ़ के गए, फिर आज जुम्मा पढ़ने आए। ऐसा लग रहा था मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हक़ है। हमारे नबी ने हम तक जो खबर पहुंचाया है वो हक़ है। तो हम ये ख्याल किया है, हमने ये गौर किया है कि सच में वक्त किस तरह कम हो गया। एक हफ्ता ऐसे गुज़र रहा है जैसे एक दिन। कल जुम्मा पढ़ रहे थे, लग रहा था हमने तो अगले जुम्मा कल पढ़ रहे थे। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से वक्त का घट जाना ये क़यामत की एक बड़ी निशानियों में है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, क़यामत की जो सारे निशानियां हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। औरत कपड़ा पहनेंगी लेकिन नंगी दिखेगी, इतना फाइन और इतना शॉर्ट कपड़ा पहनेंगी औरत, ये भी हम आंखों से देख रहे हैं। वक्त का घट जाना ये भी हम देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। जो ईमान की नज़रों से देखेगा उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात समझ में आएगी, नज़र में भी आएगी। और जो गाफिल है दीन इस्लाम से, अल्लाह की बातों से, अल्लाह की रसूल की बातों से जो गाफिल है,
उसे ये सारे बात जो है खामखा न समझ में आएगा, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देगा। उसे बस दुनिया की तलब में मगन रहना है, दुनिया की ज़िंदगी उसके लिए सब कुछ है। तो मेरे यारों, मेरे दोस्तों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे क़यामत की जो निशानी बताया हुआ है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उसमें से अक्सर हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, कुछ और बाकी है जो करीब है। लेकिन उससे पहले पहले हमें जो है अपना आखिरत की तैयारी करना है मेरे यारों। जैसे याजूज़ माजूज़ का आना, ये भी करीब है। ईसा अलैहिस्सलाम का आना, ये भी करीब है। मेहंदी अलैहिस्सलाम का आना, फिर ईसा का आना जी, उससे पहले दज्जाल का आना, ये सारे बहुत बड़ी निशानी कुछ जो बाकी है क़यामत से पहले, वो करीब है मेरे दोस्तों। हमारा काम ये है कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अपनी कब्र को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। आगे हमारा ज़िंदगी है, ये हमारा ईमान है मेरे यारों। दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, दुनिया की रौनक, दुनिया की जो शान शौकत है, ये सारे धोखा है मेरे यारों। इसे छोड़ जाना है, इसे दिल लगाना गलत है। जो दीनदार होगा, जो समझदार होगा, उसके लिए बहुत हलाकत की बात होगी कि वो दुनिया से दिल लगाए, दुनिया की रंगीनियत से मोहब्बत कर बैठे। ऐसा दीनदारों के लिए शोभा नहीं देता मेरे यारों। तो हमारी बोलने का ये मकसद है मेरे यार, क़यामत करीब है, हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। क़यामत कब होगी ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन हमारी क़यामत करीब है। यानी हम आज है, कल शायद ना हो, शायद हमारा मौत हो जाए, कल हमारा कब्र बन जाए। हमारे लिए तो यही क़यामत है। क़यामत का जो मेयार है वो दो है, एक क़यामत कुबरा है, एक क़यामत सुबरा है। हम मर जाएंगे तो हमारे लिए क़यामत सुबरा जिसे कहते हैं, ये चालू हो गया। यानी हमारी हिसाब किताब का दिन शुरू हो गया। और क़यामत कुबरा जो है वो इकट्ठा सारे कायनात का ख़त्म हो जाना, वो क़यामत कुबरा है मेरे यारों। ये अल्लाह को पता है वो दिन कब आएगी। लेकिन मेरे यारों, हमें अपनी सोचना है, अपनी आखिरत की फ़िक्र करना है। दुनिया बनाओ, दुनिया बनाने से कोई नहीं रोकता, ना अल्लाह ने रोका है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। लेकिन दुनिया उतना करो जितना तुम्हें ज़रूरत है। दुनिया में तुम जितने दिन रहने की तुम्हें उम्मीद है, भरोसा है, उतना करो। और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है मेरे यारों, वहाँ हमेशा हमेशा रहना है, वो कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। उसके लिए कुछ ज़्यादा फ़िक्र करना हमें चाहिए, वही ज़िंदगी है मेरे यार। वहाँ का गम गम है, वहाँ का खुशी खुशी है। वहाँ जिसे खुशी मिल गई वो तो कामयाब हो गया, वहाँ जिसे दुख मिला, गम मिला, नाकामी मिली, वो तो हलाक हो गया। तो अल्लाह हम सबको बचाए हलाकत से, हमेशा हमेशा की हलाकत से हम सबको अल्लाह बचाए। तो मेरे यारों, दुआ भी मांगनी है और हमें कोशिश भी करनी है, काम भी करना है। हलाकत से बचने के लिए, नाकामी से बचने के लिए हमें काम करना है मेरे यार, ठीक है ना। अल्लाह हम सबको सही सोच अता फरमाए, सही समझ अता फरमाए, दीन इस्लाम पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको आखिरात में कामयाब नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।